हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। एडवांस मैथ्स ग्रुप 1 के समर 2024 का जो पेपर है उसमें से लिमिट का जो सेक्शन है उसके आज एमसीक्यू आज हम देखने वाले हैं। ओके, चलो। तो लिमिट के जो क्वेश्चन है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं। हाँ, चलो। तो एमसीक्यू नंबर कौन सा है? तो डायरेक्टली वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 17। क्यों? क्योंकि वो लिमिट के है, राइट? तो क्या है? तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये एग्जांपल के अंदर अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आता है तो काफी इजी हो जाएगा। तो क्या आता है? एक बार प्लस और एक बार माइनस, है ना? इट्स अ फॉर्मूला। हाँ, तो हम अप्लाई करते हैं ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह x प्लस 1 x माइनस 1 लिखते हैं और अपॉन में x माइनस 1 एज इट इज। तो x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसल, तो क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1, राइट? आप बोलोगे सर यहाँ पे फैक्टर क्यों हमने निकाला? तो उसका सिंपल रीजन है कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन है? x। हाँ, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल की जगह हमको क्या रखना है? 1। तो एग्जांपल के अंदर अगर x की जगह 1 रखते हैं तो डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस 1 यानी 0 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो याद रखने का, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 द आंसर इज गोइंग टू इंफिनिटी। अनडिफाइंड हो जाता है, शक्य नहीं, राइट? उसका उकेलना मरे। तो दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम आने की वजह से हमारे पास लिमिट के अंदर दो टाइप्स है, एक है फैक्टर मेथड और एक है फॉर्मूला। तो यहाँ पे फैक्टर निकल रहे हैं तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द फैक्टर, अदरवाइज अब हमको फॉर्मूला पे फोकस करना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे फैक्टर की वजह से हमने यहाँ पे फैक्टर निकाले। हाँ, और फैक्टर निकालने की वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से 0 हो रहा है डिनोमिनेटर में वो फैक्टर निकल जाएगा। तो किसकी वजह से हो रहा था? x माइनस 1 की वजह से। तो दोनों निकल गए तो x प्लस 1 बचा। तो अभी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो x की जगह 1 रख दो तो 1 प्लस 1 यानी आंसर क्या आया? 2, राइट? तो आपका 17 नंबर के ऑप्शन का आंसर है 2, ऑप्शन ए। ओके, तो ये सिंपल है। चलो, नाउ नेक्स्ट है, ये एग्जांपल इस तरह भी हो सकता है, आपको मैंने बोला उस हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से। हाँ, तो वो भी दिखा देता हूं। 1 माइनस, तो देखो x की जगह 1 रखते तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है, ऊपर भी 0 है यानी 0/0 फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते तो कैसे? तो देखो ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगती है लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। ओके, तो पावर सेम है तो पावर को बंद करो, क्या दिखता है? x माइनस है, वही x माइनस है नीचे। तो हमारा आंसर आता है a रेज टू n का n आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा n माइनस 1। तो सिमिलरली यहाँ पे 1 रेज टू 2 है तो पावर आगे आएगा, 2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 रेज टू 1, 1 रेज टू 1 इज 1, तो 2 इंटू 1 तो आपका आंसर आ जाता है 2। तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो और फैक्टर मेथड से भी ये एग्जांपल कर सकते हैं, दोनों मेथड से चलता है, राइट? वो आप पे डिपेंड है आप कौन सा मेथड यूज करते हो। ओके, तो ये ध्यान रखना। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 18। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको रब कर देता हूं और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखी है यहाँ पे, हाँ, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। हाँ, फॉर्मूला नंबर 1 है। चलो, एमसीक्यू नंबर 18। तो 18 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो लिमिट का ही है। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। हाँ, हमारे पास दो फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x। दोनों का आंसर 1 आता है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ओके, तो डायरेक्टली आपको याद रखनी है फॉर्मूला ये, ट्रिग्नोमेट्री की दो ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। लिमिट x टेंड्स टू x और x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इज 1। ओके,
तो उसके हिसाब से आपका इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। डायरेक्टली आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछिए। ओके, चलो नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 19। 19 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो वो भी आपकी फॉर्मूला ही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 7 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। तो फॉर्मूला ही है डायरेक्टली। तो क्या है फॉर्मूला? लाइक दिस, लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन h। वेरिएबल कौन है? h। वेरिएबल जब पावर में होता है कांस्टेंट के ऊपर, तब लॉग में आंसर आता है। तो वही वेरिएबल जो h पावर में, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, बाजू में -1 है। तो आपका आंसर जिसके ऊपर वेरिएबल है उसको लॉग लगा दो। तो लॉग a के ऊपर है, लॉग a बेस a। तो सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x, वही वेरिएबल पावर में, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, बाजू में -1 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जिसके ऊपर वेरिएबल है उसका लॉग, लॉग 7 बेस a। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो ये फॉर्मूला है, आप याद रखना। ओके, ये सभी आप नोट डाउन कर लेना। चलो एमसीक्यू नंबर 20 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n प्लस 3 अपॉन 10। अभी टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तब मोस्ट ऑफ हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड होता है। हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड क्या है वो मैंने ऑलरेडी लिमिट के वीडियो के अंदर समझाया हुआ, तो आप वो देख लेना, राइट। पर यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तब वेरिएबल जो है इस माई n, हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड हम कैसे पहचानेंगे? तो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म होगा। ऊपर जो वेरिएबल है उसका पावर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसका पावर सेम होगा। देखो तो यहाँ पे n का पावर कितना है? 1। यहाँ पे n का पावर क्या है? 1। तो दोनों इक्वल है, यानी हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड फिक्स हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमको आंसर डायरेक्टली लेना है। तो ऊपर जो हमारा n है उसका कोएफिशिएंट क्या है? 2। नीचे जो n है उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। कोएफिशिएंट बोले तो 100 गुणक। तो आपका आंसर आ गया 2/1, यानी 2। आंसर इज 2। तो आपका ऑप्शन आएगा 20 का ऑप्शन बी, राइट। दूसरा एक एग्जांपल समझा देता हूं, यानी आपके क्लियर होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, सपोज 7x² प्लस 5x माइनस 3 एंड नीचे है 9x² प्लस 8x प्लस 1 टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एग्जांपल लाइक दिस। टेंड्स टू इंफिनिटी है, यानी हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड का एग्जांपल होना चाहिए। न्यूमेरेटर है, डिनोमिनेटर है, राइट। तो हमारा चांसेस बढ़ सकता है किसका? हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड का। बाद में हम देखते हैं कि x का पावर कितना है? 2 हाईएस्ट, नीचे कितना है? 2। तो दोनों सेम है हाईएस्ट पावर, यानी ये हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड हो गया। तो अभी इसका आंसर लेना, तो हाईएस्ट पावर कौन है? x²। तो उसका कोएफिशिएंट क्या है? ऊपर 7, नीचे क्या है? 9। तो दिस इज योर आंसर 7/9। तो सिमिलरली हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। ये एमसीक्यू में चलता है, एग्जांपल है तो उसके लिए अलग मेथड है। पर अगर आप आंसर लिख देते हो तो आपको उसके मार्क तो मिलेंगे। चलो, तो इस तरह इसका आंसर आता है। चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 21। चलो, 21 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपॉन sin x। 2x अपॉन sin x का आंसर क्या आएगा? 2x अपॉन sin x का आंसर क्या आएगा? तो अभी हमने आगे देखा कि सर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का आंसर 1 आता है। तो इस तरह का जो एग्जांपल होता है तो उसके लिए एक शॉर्टकट टेक्निक है। क्या करना है कि हमको ये x और ये x निकाल देना है, यानी 2x अपॉन x समझो। तो x कैंसिल, तो आंसर क्या बचा? 2। तो आंसर इज 2 डायरेक्टली। तो ऑप्शन इज सी। ओके, दूसरा एक एग्जांपल दिखा देता हूं। सपोज ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन sin 5x। ऐसा भी एग्जांपल आ सकता है। तो देखो x कैंसिल, तो क्या बचा? 3/5 डायरेक्टली आंसर। एक मार्क के अगर एमसीक्यू आता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 2x,
तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल तो 4/2 यानी आंसर इज 2। ये डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। और ऐसा एक एमसीक्यू आपको 110% आएगा। ओके, तो डायरेक्ट हम आंसर इस तरह बना सकते हैं। चलो नाउ 22 नंबर का एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 22, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स रेज टू 1/x का आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए भी गोला मेथड है, शॉर्टकट टेक्निक। तो ये फॉर्मूला क्या पहले याद रखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू 1/x है, तो आंसर आपका ई आता है, याद रखना। यानी कि वेरिएबल कौन है, एक्स। वही वेरिएबल जब ब्रैकेट के ऊपर होता है पावर में, तब ई में आंसर आता है। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0 है, वेरिएबल इज एक्स, पावर में है, तो आपका आंसर ई में आएगा। तो इसका आंसर भी आपका ई में आने वाला है, वो फिक्स है, बराबर। तो कौन सा आएगा, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट टेक्निक है, ये दो नंबर जो है x एंड 1/x है ना, यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से x एंड 1/x दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x x कैंसिल का आंसर क्या मिला, 1, तो e⁻1 यानी e हो गया। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, x नहीं है, पर क्या है, -x है, और यहाँ पे 1/x, तो x x कैंसिल, तो क्या बचा, -1। तो डेट्स वाई आपका आंसर आएगा e⁻1। तो हम ऑप्शन में देखते तो आपको e⁻1 नहीं थे, पर वी नो दैट e⁻1 इज नथिंग बट 1/e। तो डेट्स वाई आपका आंसर आएगा 1/e, यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राइट। तो ये याद रखना। दूसरा भी एक एग्जांपल करवा देता हूं आपको, यहां पे करवा देता हूं, ध्यान रखना। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 3x/5 रेज टू 4/x, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर भी आपका ई में आने वाला है। कैसे सर, तो सर वेरिएबल x है, वही वेरिएबल पावर में, पर ई के ऊपर कितना पावर आएगा, तो उसके लिए गोला मेथड यूज करो। 3x/5 यहां पे लिखो और उसको इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करो 4/x, तो आपका ये x और ये x कैंसर, तो क्या बचा, 3 4 12 है ना, 4 तारीख 12 छेद में 5, तो आंसर शो हाउस है e⁻12/5। तो ये शॉर्टकट टेक्निक है। अगर ऐसा एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछते हैं तो आपको इस तरह एमसीक्यू के अंदर आप आंसर बना सकते हैं। ओके, कुछ करना नहीं है, टेंस टू जो वेरिएबल है वो ध्यान में रखना है, वो वेरिएबल पावर में है कि नहीं वो चेक कर लो, राइट, और 1 प्लस होना चाहिए, और बाद में ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी बचता है उसको e रेज टू लिख दो, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जितने भी ये लिमिट के एमसीक्यू थे मैंने वो सॉल्व किए, और ये अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे जो लिमिट मेरा है प्ले लिस्ट है उसके अंदर ये सभी फॉर्मूला मैंने समझाई हुई है, राइट, डिटेल में समझाई, और उसके प्रैक्टिस के भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, राइट। तो दोस्तों आई होप सो कि आपके यहाँ पे काफी सारे लिमिट के फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट, आई होप सो। तो दोस्तों इसके बाद वाले जो एमसीक्यू है वो डेरिवेटिव के, तो आप हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप सो कि आपके इस लेक्चर में लिमिट के काफी सारे फंडा क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।